एजुकेशन चैनल विजय एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त सौरभ आज लेकर आया हूँ फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का एक टॉपिक जिसमें हम सीखेंगे एलसीएम के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल की बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर का नाम टॉपिक है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इसका डिफिनेशन विद्यार्थी कॉमन मल्टीपल लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इसका डिफिनेशन विद्यार्थी कहता है एलसीएम का एक डिफिनेशन है, कहता है द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू और मोर नंबर इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज द मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द नंबर। अगर दो नंबर दिया हुआ है, जैसे दो नंबर दिया हुआ है, एक एग्जांपल समझिएगा कि दो नंबर दिया हुआ है 4 और 6। अभी क्या है इसका जो मल्टीपल होता है, जैसे 4 का मल्टीपल क्या क्या हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया, 24 हो गया, 20 हो गया, 24 हो गया। ठीक है, 6 का मल्टीपल में क्या हो जाएगा, और भी बहुत सारे नंबर मल्टीपल आएंगे। 6 का मल्टीपल में क्या होगा, 6 ही मल्टीपल होगा, 6 2 जा 12 होगा, 6 3 जा 18 होगा, 6 4 जा 24 होगा, 6 5 जा 30 होगा। अभी देखिए ये दोनों में कॉमन मल्टीपल कौन कौन है, देखिए इसमें भी 12 है, देखिए इसमें भी 12 है और इस नंबर में भी 12 है और 24 है। अभी का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, दोनों का मल्टीपल कॉमन और सबसे छोटा होना चाहिए, क्योंकि और तो आगे तो और भी बड़ा बड़ा मिलेगा, मगर सबसे छोटा कौन सा है, 12 है। यही 4 और 6 का एलसीएम के बारे में पूछा जाए, एलसीएम ऑफ 4 और 6 तो क्या हो जाएगा 12, क्योंकि सबसे छोटा नंबर यही है। एक डिफिनेशन के थ्रू समझे थे। देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जो हमने बोला उसी के बारे में बात करते हैं। द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नंबर इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज द मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द नंबर। देखिए क्वेश्चन एग्जांपल दिया है, लेट फाइंड द एलसीएम ऑफ 4 और 6। 4 और 6 का एलसीएम निकालने के लिए कहता है। अभी 4 और 6 का एलसीएम निकालने के लिए बोला है विद्यार्थी। 4 का मल्टीपल क्या हो गया, 4 8 12 16, ये सब नंबर आ गया। फिर आगे देखिएगा, फिर है 6 का मल्टीपल क्या आ गया, 6 का भी मल्टीपल लिख दिया है यहाँ पे। अभी क्या कॉमन मल्टीपल 12 24 36 दोनों में आ रहा है, 12 6 में भी आ रहा है, 4 में भी आ रहा है, 24 4 में भी आ रहा है, 6 में भी आ रहा है, 36 4 में भी आ रहा है, 6 में भी आ रहा है। तो ये सब नंबर जो है सब में कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा हो गया विद्यार्थी, तो इन दोनों का लोएस्ट कॉमन कौन सा हो गया, 12 आ गया, 12 हो गया। ठीक उसी तरह से अभी कुछ नियम है निकालने का, अलग अलग तरीका है। जैसे कुछ कैटेगरीज में बांट दिया गया, इस मेथड से निकालिए, अलग अलग मेथड से निकालने का। इसमें सबसे पहले हम सीखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में पहले जानेंगे। इसके बाद आता है डिवीज़न मेथड, जो थोड़ा ही देर में हम लोग सीख जाएंगे आज ही, डिवीज़न मेथड। तो देखिएगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है। प्राइम फैक्टर निकालने के लिए हम लोग सीखे थे पिछले वीडियो में, हर नंबर का प्राइम फैक्टर निकालने के लिए, मतलब छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देने के लिए, सीधी सी बात यही करता है। 24 का प्राइम फैक्टर निकाला गया था। अगर देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन एग्जाम्पल दिया हुआ है, इन ऑर्डर टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 2 और मोर गिवन नंबर वी हैव टू राइट द प्राइम फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द गिवन नंबर, देन द रिक्वायर्ड एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिफरेंट प्राइम फैक्टर ऑफ अ नंबर यूजिंग द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। देखिए क्या कहता है, इसका मतलब यही है कि अगर कोई भी नंबर दे दिया, कहेगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू उसका एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो कोई भी नंबर के थ्रू, मतलब कोई भी नंबर दे दिया, उसका प्राइम फैक्टर निकालना है, बहुत सारे नंबर दिए हैं। तो हमने क्या किया कि 24 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 36 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 40 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, देखते हैं। तो हमने यहीं पे देखा कि जब हम 24 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो 24 का प्राइम फैक्टर 2 × 2 छोटे छोटे पार्ट में तोड़ते हैं। 24 को अगर तोड़ा जाए तो क्या टूटेगा, 2 × 12 होगा, 12 को 2 × 6 कर सकते हैं। ठीक है, मगर 6 को हम क्या कर सकते हैं, 2 × 3 कर सकते हैं। देखिए तो मल्टीपल कीजिए तो 24 आता है क्या, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, यानी ये सही है, प्राइम फैक्टर हमने सही निकाला। अभी क्या है कि इसका मतलब हमने इसी टर्म को लिख सकते हैं, 3 बार 2 आया है तो 2 का पावर 3 एक बार है तो 3 ही आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे देखा 24 का प्राइम फैक्टर निकाला है,
फिर निकाला है 36 का प्राइम फैक्टर निकाला है, फिर 40 का प्राइम फैक्टर निकाला है। अभी क्या है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है, जो भी हाईएस्ट पावर होगा उसको मल्टीपल में रखेंगे तीनों नंबर का। हमने देखा 24 का जब एलसीएम निकाला गया, 24 का प्राइम फैक्टर निकाला गया तो 2 का पावर 3 इंटू 3 है, 3 बार 2 आया है, ठीक है, 1 बार 3 आया है। 36 का वहीं पे 36 का निकाला गया, 36 2 बार 2 आया है, 2 बार 3 आया है, 2 का पावर 2, 3 का पावर 2। ठीक उसी जगह पे 40 का जब निकाला गया तो 2 का पावर 3 इंटू 5 है। तो इन तीनों नंबर का जब एलसीएम लिया गया तो क्या लिया गया, अभी क्या है, इन तीनों नंबर में सबसे ज़्यादा बार कौन आया है देखिएगा। सबसे पहली बात तो टू वाला देखें, 2 देखेंगे यहाँ पे 2 कितनी बार आया है, हाईएस्ट 3 टाइम्स आया है। 24 में 2 3 बार आया है, 3 बार आया है। 36 में 2 बार आया है, 40 में 3 बार आया है, ठीक है। तो हाईएस्ट बार कितना आया है, 3 बार आया है। सब मिला के देखेंगे सबसे ज़्यादा किस में आया है, 3 बार आया है। 24 में भी है, 40 में है, तो 2 का पावर 3 भी हो जाएगा इसका। इनटू अभी क्या है, 3 देखेंगे, 3 24 में 1 बार आया है, 36 में 2 बार आया है। तो जो हाईएस्ट क्या है, 36 में 2 बार, 3 2 बार आया 36 में, तो ये भी आ जाएगा। और कौन सा है नंबर, एक नया नंबर है 5 जो सिर्फ 40 में आया है, तो 5 को भी रखेंगे। इस सब का जो मल्टीपल आएगा विद्यार्थी, यही इसका एलसीएम हो जाएगा तीनों नंबर का, ठीक है। तो ठीक, इस चीज़ को तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। और इसी पे बेस्ड एक और भी क्वेश्चन है, तीनों का मल्टीपल क्या आया, 360 आया, इसे ही इसका एलसीएम हो गया। इसी के बेस पे एक और क्वेश्चन है जो आपका दिया हुआ है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 112, 112, 168 एंड 266 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा इसका भी एलसीएम निकालना है। हमने क्या किया, तीनों नंबर का प्राइम फैक्टर थोड़ा दिया, तीनों फैक्टर सेम वही काम किए, और एक बार निकाल के देखें। एक बार इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को पॉज कीजिएगा, इस क्वेश्चन को नोट करके बिना सॉल्यूशन देखे, बिना इस पार्ट को देखें, हालांकि इसको अंडरलाइन कर लिए आप लोग तो देख ही लिए होंगे, मगर बिना देखे एक बार ईमानदारी से खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा, जिससे आपकी आसान और जिससे आपकी जो मैंने अभी सीखा है उस पर और कमांड हो सके। आइए देखते हैं डिवीज़न मेथड। डिवीज़न मेथड कहता क्या है और ये है क्या। तो डिवीज़न मेथड को बाय डिवीज़न मेथड में आप लोग देखिएगा कहता है, इसमें क्या करना है, पहले प्रोसेस समझ लीजिएगा, इस थ्योरी को आप पढ़ लेना है, ठीक है ना। उसमें पहले पढ़ ही देते हैं। इन दिस मेथड वी अरेंज द गिवन नंबर इन अ लाइन। एक लाइन में अरेंज करना है, जैसे कि यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, इसी को एक लाइन में अरेंज किया गया है। फिर हमने क्या किया, इन ऑर्डर, इन एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में पहले बड़ा छोटा जैसे भी करना है कीजिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। नहीं कि कोई बोले बड़ा आगे रखो छोटा पीछे रखो, छोटा आगे रखो बड़ा पीछे रखो, ऐसा कोई बात नहीं, जैसे अरेंज करता है वो कर दीजिए। बी डिवाइड बाई ए नंबर विच डिवाइड्स एग्जैक्टली एटलीस्ट 2 नंबर। अब एक ऐसा नंबर पता करना है जिसमें एटलीस्ट इसमें से 2 नंबर कम से कम डिविजिबल हो, ठीक है, कम से कम 2 नंबर डिविजिबल हो, ऐसा नंबर हमको निकालना है। तो हमने 2 नंबर डिविजिबल हो ऐसा नंबर निकालना है, ठीक है। तो एटलीस्ट 2 नंबर गिवन नंबर एंड कैरी फॉरवर्ड द नंबर विच आर नॉट डिविजिबल। और जो नंबर डिविजिबल नहीं है उसको वैसे ही फॉरवर्ड आगे करते चल जाए, उसमें वैसे ही लिखते, जैसे अगर डिविजिबल नहीं है जैसा नंबर है वैसा ही नंबर लिख दे उसको, उसमें कोई छेड़खानी ना करे। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड टिल नो 2 ऑफ द गिवन नंबर आर डिविजिबल। ये कब जब तक होगा तब तक लास्ट में कोई ऐसा कोई ऐसा नंबर कॉमन डिवाइजर नहीं होगा जो 2 नंबर को डिवाइड कर दे, ठीक है। कम से कम 2 नंबर जब तक डिवाइड होगा तब तक ये प्रोसेस को रोकना नहीं है, जब तक खत्म नहीं हो जाए प्रोसेस तब तक इस प्रोसेस को कैरी ऑन रखना है। द प्रोडक्ट ऑफ द डिवाइजर एंड द डिवाइडेड नंबर इज द रिक्वायर्ड एलसीएम ऑफ अ गिवन नंबर। अब ये जो आगे जितना भी प्रोडक्ट इसका बचेगा डिवाइजर का, इसी का प्रोडक्ट क्या आएगा, एलसीएम आएगा। डिवीज़न मेथड में सिर्फ यही है। एक मेथड हमने पढ़ा था प्राइम फैक्टर, अभी देख रहे हैं डिवीज़न मेथड। और देखिए डिवीज़न मेथड में हमने वापस देखिएगा, अभी कहता है इस नंबर का एलसीएम निकालने के लिए, इतना सारा नंबर है, नंबर को वैसे ही अरेंज कर दिया गया। पहले देखते हैं कोई ऐसा नंबर लें जिससे लगता है दो नंबर कम से कम डिविजिबल होगा। तो अगर 3 से 12 भी कट रहा है, 15 भी कट रहा है, 27 भी कट रहा है, 20 तो नहीं लग रहा है। तो 12 15 को हमने कितना बार लग रहा है, 12 लग रहा है 4 बार में, 15 लगा 5 बार में, 20 को नहीं लगा तो वैसे ही फॉरवर्ड कर दी, देखिए वही चीज़ वही सही फॉरवर्ड कर दी। 27 लग रहा है 9 बार में, तो उसको भी लगाए, उसको भी काट दिए, छोटा कर दिए। फिर देखा 4 से लग रहा है, 4 से 1 बार में लग रहा है, और 15 तो लगेगा नहीं, 5 तो लगेगा नहीं, 5 तो लगेगा नहीं, 20 5 बार में लग रहा है, 9 तो लगेगा नहीं, तो वैसे ही नंबर नीचे लिख दिए, देख लीजिए नीचे। अब देखिए 5 लिए, 5 से यहाँ इस नंबर में देखते हैं 5 से लगाए तो एक बार में 5 5 तो कट गया, 9 तो बच गया,
9 बच गया तो 9 बजे सही लिख दिए। अभी 2 नंबर, अभी क्या था कि जब भी तब तक डिविजिबल करना है जब तक 2 नंबर नीचे नहीं करता चले जाए। अभी कुछ लोग, ठीक है, और यही सब जो बचा, मतलब नीचे भी जो बच जाएगा पार्ट को, आगे जो डिवाइज़र जो बचेगा, ये सब पार्ट का जो मल्टीपल होगा यही इसका एलसीएम होगा। तो डिवाइज़र क्या होगा, 3, 4, 5 और 9, 3, 4, 5 और 9, तो इन दोनों सबका मल्टीपल क्या हो गया 540। अभी एक चीज़ ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी आप लोग, ये तो एलसीएम के बारे में जान रहे थे। अभी एक इसी में अब लोग कुछ लोग बच्चे लोग बोलेंगे कि 12, 15, 20 और 27 यहाँ पे से, तो यहाँ पे तो 2 नंबर आपने बोला सर, तो ये इवन नंबर है 12 एंड 20, तो ये 2 से भी डिविजिबल होगा। हाँ, आपने सही सोचा, आपने सही सोचा। नंबर था 12, 15, 20 और 27, 12, 15, 20 और 27, ये नंबर 2 से डिविजिबल है। देखिए तो 2 से 6 बार में डिविजिबल है, 15 वैसे ही लिखा गया, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, और 27 भी वैसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिएगा फिर से 2 से लग रहा है, 6 और 10 2 से लगाएं तो 6 को 6 ही लिख देंगे, 15 को 5 बार में लगेगा, सॉरी 15 तो लगेगा ही नहीं, 15 तो ऑड है। ठीक है, तो 10 कितना में लगेगा 5 बार में लगेगा, और 27 वैसे ही लिखा जाएगा, 27 वैसे ही लिखा जाएगा। फिर से इसको डिविजिबल करेंगे तो ये देखिए 6, 15, 5 है और 27 है, तो इस नंबर में जब भी हम लगाएंगे तो 3 से लगाएंगे, क्योंकि 2 से तो लगेगा ना, सिर्फ एक नंबर लग रहा है, तो 3 से लगाएं तो 6 वाला जो पार्ट था वो 6 वाला पार्ट में 2 आ गएगा 3 से जब लगाएं। ठीक है, 15 तो 5 बार में, 5 तो पहले इसी फॉरवर्ड हो जाएगा, 27 लास्ट में है तो 3 से लगाएं तो 9 टाइम्स में। ठीक है, अब फिर से 5 से लगाते हैं तो 2 तो वैसा ही लिखा जाएगा, 2 वैसा ही लिखा जाएगा। एक मिनट, यहाँ पे एक गड़बड़ हो गया विद्यार्थी, 3 से, हाँ ध्यान दीजिएगा एक मिनट, इसी प्रोसेस का आगे कीजिएगा ना तो बहुत ज़रूर आपका सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, थोड़ा सा गड़बड़ दिख गया, इस बात को फिर से देखिएगा। आप कोई भी ऑर्डर में लिखिएगा, मैं ध्यान रखिएगा जब भी 2 नंबर डिविजिबल होगा तो वो एलसीएम का टर्म में आ जाएगा। आप एक बार इसको कोशिश कीजिएगा, जो भी मेथडों को बताए हैं अपने मन से, फिर वापस कहीं डाउट हो तो कम से कम आप कमेंट में एक बार लिख करके जरूर भेज दें कि सर इस जगह पे डाउट हो रहा है, हम पुनः उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक इसी तरह से क्वेश्चन दिया हुआ एलसीएम निकालने का, इस क्वेश्चन में है 22, 54, 108, 135 एंड 198। ठीक इसी मेथड से डिवीजन मेथड को अपनाते हुए एलसीएम निकालना है। तो जो मेथड अभी हमने सीखा उसी मेथड का प्रयोग करके इसको वापस बनाएंगे हम लोग। ठीक है, अभी देखिए कहता है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिमिनिश्ड बाई 3 डिविजिबल बाई 21, 28, 36 एंड 45। इसका मतलब यही है, डिमिनिश्ड मतलब घटा देना, कम कर देंगे, यानी कोई ऐसा नंबर निकालिए जिसमें से अगर 3 घटा दें तो वो 21, 28, 36 और 45 से डिविजिबल हो। तो वैसा नंबर हमको पता करना है जो इन सबसे डिविजिबल हो, जब 3 घटा दिया जाए, तो 3 घटा दिया जाए ऐसा नंबर से डिविजिबल। तो हम लोग क्या किया ना 20 ये सब जो नंबर है, ये सब जो नंबर है ये सब का एलसीएम ले लिए, इन सब का एलसीएम ले लिए। एलसीएम कितना है 1260। अब 1260 था तो 1260 एलसीएम आया, इन सबसे डिविजिबल ऐसा नंबर जो इन सबसे डिविजिबल है। ठीक है, सबसे छोटा नंबर जो इन सबसे डिविजिबल है। अब इसमें 3 जोड़ देंगे तो वो नंबर क्या बन जाएगा, जिससे वो नंबर क्या बन जाएगा जिससे 3 घटाने पे ये सब से नंबर डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 घटा दिया गया था तो इन सब का एलसीएम लेकर के उसमें 3 जोड़ देंगे तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। और एलसीएम निकालने के लिए तो अभी आप सीखा है, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहता है इन अ शॉप देयर आर 3 क्लॉक्स। किसी दुकान में 3 क्लॉक है, 3 घड़ियाँ हैं। ठीक है, किसी दुकान में 3 घड़ियाँ हैं। ठीक है, तो 3 घड़ी है, तो 3 घड़ी में अभी बज रहा है कितना, इसका मतलब बताया नहीं है, मगर एक चीज़ बोलता है तीनों दुकान में, जैसे तीनों दुकान में जो अलार्म वाला घड़ी है, अब एक 15 मिनट में, एक 20 मिनट में, एक 30 मिनट में बजता है अलार्म सब में। ठीक है, रिस्पेक्टिवली ऑल दैट क्लेम टुगेदर 10 बजे एक साथ बजता है तीनों घड़ी में। तो कहता है एट व्हाट टाइम विल दे ऑल क्लेम टुगेदर अगेन, चीम टुगेदर अगेन। ठीक है, अभी क्या है कि दोबारा ये कब एक साथ बजेगा, यही क्वेश्चन पूछा है आपसे। तो अभी 10 बजे एक साथ बजा है, दोबारा कब बचेगा, तो पहला घड़ी तो 15-15 मिनट में बचेगा, दूसरा घड़ी 20-20 मिनट में बजेगा। ठीक है, और तीसरा घड़ी 30 मिनट में बजेगा।
30 मिनट बचेगा, इसमें 20 मिनट बचेगा, इसमें 15 मिनट बचेगा। तो 15 मिनट में बचेगा तो हर 15 मिनट में बचेगा, ठीक है। तो फिर से 11 बजे भी बचेगा, 10:15 में बचेगा, फिर बजेगा 10:30 बजे बजेगा, फिर 15 मिनट और बजेगा, 10:45 बजेगा, फिर 11 बजे बजेगा। इस घड़ी में देखते हैं 20-20 मिनट में बजेगा, तो 10:20 में बजेगा, फिर 10:40 बजेगा, फिर 10:60 मतलब 11 बजे बजेगा, ठीक है। 3 टाइम बजेगा इस घड़ी में, 10:20 में, 40 मिनट में और 60 मिनट में, तो मतलब 11 बजे बजेगा। ठीक इसी घड़ी में 2 बार बजेगा, एक बार 10:30 में बजेगा, एक 11 बजे बजेगा। तो तीनों कॉमन आ रहा है 11 बजे, अगला बार 11 बजे, 11 तीनों में बज रहा है और 7 में टाइम आ रहा है, तो 11 बजे तीनों में बजेगा एक साथ। ये तो हम निकाल लेंगे लॉजिक से, मगर एक्चुअल में क्वेश्चन कहेगा तो कैसे निकालेगा। हमने क्या किया, तीनों नंबर का एलसीएम ले लिया, जितना जितना मिनट में बजता है, तीनों का एलसीएम आया 60 आया, ठीक है। तो मतलब 60 क्या आया, क्योंकि ये सब मिनट में दिया हुआ था, तो 60 ये जो एलसीएम आया ये भी मिनट में आएगा, 60 मिनट, मतलब 60 मिनट के बाद बजेगा। तो पहली बार कब बजा था, 10 बजे बजा था, तो नेक्स्ट टाइम कब बजेगा, 10:60 मतलब 11 बजे बजेगा, ठीक है। अभी कुछ पॉइंट्स है प्रॉपर्टीज ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम का दिया हुआ है, प्रॉपर्टीज के बारे में देख लेते हैं एक बार। कहता है एचसीएफ ऑफ ग्रुप ऑफ नंबर इज नॉट ग्रेटर देन एनी ऑफ द गिवन नंबर। अगर किसी कोई ग्रुप ऑफ नंबर का एचसीएफ दिया हुआ है, तो वो किसी नंबर जगह ग्रुप ऑफ नंबर से कोई भी नंबर से वो एचसीएफ बड़ा नहीं होगा, एचसीएफ हमेशा छोटा ही होगा या फिर उतना ही बराबर में होगा, मगर उस ग्रुप ऑफ नंबर से कभी बड़ा नहीं होगा। इससे छोटा एचसीएफ 3-4 नंबर रहता है, उसका एचसीएफ निकालने के लिए बोला जाता है। तो एचसीएफ क्या होता है, हमेशा ग्रुप ऑफ नंबर से छोटा ही होता है, ठीक है। एचसीएफ ऑफ 2 को प्राइम इज 1। अब 2 को प्राइम नंबर का एचसीएफ क्या होगा, 1। अगर को प्राइम कहता है किसको, वैसा नंबर जिसका सिर्फ कॉमन फैक्टर हो और भी 1, उनके अलावा कोई फैक्टर नहीं हो। जैसे देखो 4 और 9 को कहेंगे को प्राइम, 2 नंबर ऐसा है जिसको कहेंगे हम को प्राइम। 4 और 9 का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है विद्यार्थी, ठीक है। तो एलसीएम ऑफ ग्रुप ऑफ नंबर इज नॉट लेस देन एनी ऑफ गिवन नंबर। एलसीएम जो होता है एक ग्रुप ऑफ नंबर का, जो एलसीएम होता है वो किसी भी ग्रुप ऑफ नंबर जो दिया रहता है उससे कभी कम नहीं होता, हमेशा उसके उतना ही होता है या फिर बराबर होता है। जैसे 8 और जैसे देखिएगा एक चीज़, 8 और 24 का एलसीएम निकालने के लिए बोलेगा, 8 और 24 का एलसीएम निकालने के लिए बोलेगा, तो 8 और 24 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 24 ही आ जाएगा, मगर इससे कम तो आएगा नहीं, ठीक है, ग्रुप ऑफ नंबर का, क्योंकि आप निकाल के देखिएगा 24 ही आएगा, ठीक है। तो कुछ इसी टाइप का पॉइंट था। फिर नेक्स्ट पॉइंट है एलसीएम ऑफ 2 को प्राइम इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। 2 को प्राइम का जो एलसीएम होता है उनका प्रोडक्ट का बराबर होता है। जैसे अभी देखिए 9 और 4 एग्जांपल लिए थे, 4 और 9, इसका एचसीएफ क्या होगा, इसका एचसीएफ हमेशा 1 होगा। एलसीएम क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा ना इनके बराबर होगा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 36। इस दोनों का एलसीएम जब भी निकालेगा तो हमेशा इसका प्रोडक्ट का बराबर, क्योंकि ऐसा नंबर कोई नहीं जिस दोनों का डिविजिबल करता है, ठीक है। प्राइम फैक्टर मेथड या डिवीजन में से कोई भी यूज करके आप निकाल सकते हैं इसको पे। फिर देखिएगा आपका एक और पॉइंट है, द एचसीएफ ऑफ ग्रुप ऑफ नंबर इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ देयर एलसीएम। कहता है एलसीएम जो हो एचसीएफ जो होता है ग्रुप ऑफ नंबर का, जो एचसीएफ होता है, बहुत सारे नंबर का जो एचसीएफ आता है वो उसका फैक्टर होता है, मतलब जिसका उस ग्रुप ऑफ नंबर का जो एलसीएम होता है उसका वो भी फैक्टर होता है। मतलब एचसीएफ कोई भी ग्रुप ऑफ नंबर का एचसीएफ जो होगा एलसीएम को डिवाइड कर सकता है, ठीक है ना, डिवाइड कर सकता है, इस बात को याद रखिएगा। देखिए एक नंबर लिया है 12, 16, 36 एंड 40। इस सब पॉइंट को देखिए, इस एग्जाम्पल से देखने सीखने की कोशिश करते हैं। इन सब नंबर का जब आप एचसीएफ निकालिएगा विद्यार्थी तो एचसीएफ 4 आएगा। एचसीएफ पहले टॉपिक में हम लोग पढ़े थे, ठीक है, एचसीएफ 4 आएगा। अभी क्या है, सब नंबर का एलसीएम निकाला है, एलसीएम कितना आया है 720। तो 720 जो है ना हमेशा 4 से डिविजिबल होगा। देखिए काट के, एक बार में लगा 4, 3 2 बच्चा 32 बच्चा, 8 बार में लगा, फिर 0 180 कट रहा है पूरा पूरी, ठीक है, यही बात को बोला गया था। अभी क्या है, एक पॉइंट और है यहाँ पे, एक पॉइंट में बोला गया है विद्यार्थी, इस पॉइंट में है आपका इफ़ ए एंड बी आर 2 गिवन नंबर सच दैट ए एंड बी इज इफ ए एंड बी आर 2 गिवन नंबर सच दैट ए इज अ फैक्टर ऑफ बी। अगर ए बी का फैक्टर देन एचसीएफ इक्वल टू ए एंड एलसीएम इक्वल टू बी। अगर 2 नंबर दिया हुआ है एचसीएफ में, जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन है 8 इज वी नो दैट 8 इज द फैक्टर ऑफ 32। 8 किसका 32 का फैक्टर है,
8 किसका फैक्टर है? 32 का फैक्टर है। तो हम लोग को देखा HCF ऑफ 8 एंड 32 का हमेशा HCF 1 होगा, LCM क्या होगा? 32। ध्यान रखिएगा A एंड B अगर दो ठो गिवन नंबर है और A B का फैक्टर है, ठीक है ना। फैक्टर मतलब वैसा नंबर जो B को पूरी तरीके से काटता था। 32 को 32 को 8 तो पूरी तरीके से काट ही देता है, हमको पता ही है। तो हमने देखा दोनों का HCF क्या हो जाएगा? उसका जो लोएस्ट नंबर होगा वो HCF हो जाएगा, जो बड़ा नंबर होगा वो इसका LCM होगा। इस प्रॉपर्टी को अच्छे से आप ध्यान रखिएगा, इससे कुछ क्वेश्चंस भी निकल के आएगा। फिर कहता है एक और प्रॉपर्टी है, इफ़ द टू नंबर आर गिवन देन द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। अगर दो नंबर दिया हुआ है, उन दोनों का प्रोडक्ट उनके HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर होगा। अगर कोई दो नंबर, जैसे देखिए यहाँ पे एग्जांपल में यहाँ पे आपको समझाया गया है 48 और 60 नंबर लिया है, इसका HCF आया 12 और LCM जब निकाला गया तो LCM आया 240। तो LCM कितना आया? दोनों नंबर कितना था? 48 था और 60 था, 48 और 60। और इसका LCM HCF कितना आया? इसका LCM आया था 12 और HCF कितना आया था? 240। तो आप देखिएगा इस जगह पे नोटिस कीजिएगा, इन दोनों का जो मल्टीपल होगा, इन दोनों का जो मल्टीपल होगा हमेशा सेम होगा, ठीक है। दोनों का जो मल्टीपल होगा हमेशा, दोनों को गुना करेंगे तो मल्टीपल सेम होगा। जैसे देखिएगा गुना कर देते हैं, 8 6 जा 48, 8 6 जा 48, 4 रह गया था हाथ में, जोड़ना है। 6 4 जा 24 प्लस 4 28। चलिए इधर देखते हैं क्या हो गया। 12 इंटू 24 करेंगे कितना आ जाएगा? 12 इंटू 24 इंटू 10 करेंगे तो 24 इंटू 10 करेंगे तो 240 आ जाएगा, और 2 बचा और तो 24 इंटू 2 248 आ जाएगा। तो 240 और 48 जोड़ेंगे तो 288 आ जाएगा, ठीक है। हमने कैलकुलेशन आप लोगों को बताया था क्लास करते वक्त कि तुरंत कैसे जोड़ा जाए बिना अगर कलम कॉपी नहीं रहे तो अपने इस तरीका का यूज करना था। और आप लोग अच्छे से जान भी गए थे, थोड़ा प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा घर में बैठे बैठे लॉकडाउन में, ठीक है ना। तो इस जगह पर देखिए दोनों जगह का मल्टीपल सेम आ गया। ध्यान रखिएगा दो नंबर का अगर LCM और HCF को प्रोडक्ट है वो दोनों नंबर का प्रोडक्ट के बराबर होता है, ठीक है। दो नंबर का दिया हुआ है, उन दोनों का HCF और LCM का जो प्रोडक्ट होता है वो दोनों नंबर का प्रोडक्ट के बराबर होता है, ठीक। इसी केस में अगर दिया रहे, अगर देखिए कभी कभी क्वेश्चन इसमें कैसे घुमाएगा, कभी कभी होगा LCM दे देगा, दो नंबर दे देगा, फर्स्ट नंबर भी दे देगा आपको और सेकेंड नंबर भी दे देगा, ठीक है। फर्स्ट नंबर दे देगा और सेकेंड नंबर दे देगा, LCM दे देगा और कहेगा HCF निकालिए। तो क्या होता है? LCM इंटू HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो HCF निकालने के लिए बोलेगा तो LCM से मल्टीप्लाई में इधर चलेगा तो डिवाइड में आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? देखिए यहीं पे एक नया निकाल दिया है। अगर कभी LCM निकालना हो गया, हम लोग जान गए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर देयर HCF इंटू LCM। इस पॉइंट को आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा नोट्स बनाते वक्त। और LCM होता क्या है? LCM अगर निकालना हो तो क्या होगा? LCM इधर LCM में तो HCF गुना में था तो HCF गुना से मल्टीप्लाई से डिवाइड में आएगा, तो डिवाइड में चला आएगा, इक्वल टू किधर आएगा तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बाई HCF। और HCF अगर HCF कभी निकालना पड़ गया, LCM दिया हुआ है, दो नंबर दिया हुआ है तो वन नंबर सेकेंड नंबर और देयर HCF डिनोमिनेटर में चला जाएगा विद्यार्थी। अभी क्या है क्वेश्चन है, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ, एक एग्जांपल दिया है, इसका LCM और HCF निकालना है। एक एग्जांपल दिया जिसका LCM और HCF निकालना है। तो हमने क्या देखा, इसका LCM और HCF निकालते समय सबसे पहले हम इसका HCF निकालेंगे। HCF क्या किया? छोटा नंबर से बड़ा नंबर को डिवाइड कर दी। HCF क्या आया? 128 आया। आप लोग इसको निकाल लीजिएगा। और HCF जब 128 आया, LCM निकालना था तो हम लोग जानते थे LCM निकालना है। फर्स्ट नंबर तो दिया हुआ था 1152, सेकेंड नंबर दिया था 1664 है, 1664। अभी क्या है? LCM इंटू HCF था। अभी HCF हमको HCF निकाल लिए थे। LCM जब निकालना है हमको, LCM इक्वल टू इतना बाई जो भी दोनों नंबर का गुना बाई HCF कर देंगे तो HCF कर देंगे। तो HCF भी क्या था विद्यार्थी आपका? तो
तो HCF आपका निकाले थे 128, यानी इतना को 128 से डिवाइड करेंगे वही आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक आंसर आया 14976। ठीक है, इन दोनों का LCM इतना है। आज के लिए वीडियो, आज इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बाकी का कुछ भी होगा तो उसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे विद्यार्थी, और इसके बाद एक एक्सरसाइज आपका किताब में आएगा जो आपका PDF के थ्रू आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा, और उसे आप उसे बना ले। दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।